नमस्कार दोस्तों, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, इसके बारे में हमने 9th में भी पढ़ा है। बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, चलो सबसे पहले उसके देखते हैं बेसिक कंसेप्ट्स। दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेशन है कौन सी? एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी दोस्तों एक किसे बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस पर जो डिपेंड करती है उस प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। वी हैव स्टडीड अबाउट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इन क्लास 9। इसके बारे में हमने 9th में स्टडी किया है। जैसे कि हम क्या करते थे, एक कॉइन लेते थे, उसको टॉस करते थे और देखते थे कि वो जमीन पर गिरने पर क्या मिल रहा है, हेड या टेल। एक डाई लेते थे, उसको फेंकते थे और देखते थे भाई उसकी सरफेस पर कौन सा नंबर आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 या 6। इस टाइप के हमने सम 9th में किए थे। वहां पर हम क्या करते थे? एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करके जो आउटकम्स आ रहे हैं उस पर से जो प्रोबेबिलिटी हम ऑब्टेन करते हैं उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो, वो रेशियो है ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच सम गिवन इवेंट अकर्ड to the total number of trials of the experiment। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है? रेशियो किसका? द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच सम गिवन इवेंट अकर्ड। किसके साथ? द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बोलो ठीक है, यानी कि फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। ओके दोस्तों, इसके पीछे की कुछ हिस्ट्री है। कुछ मैथमेटिशियन ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले कौन है? कॉम्ट द बफन। कॉम्ट द बफन ए मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया था? टॉस ऑफ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया था। कितनी टाइम? 4040 टाइम्स एंड गॉट 2048 टाइम हेड्स। एक बार टॉस किया, क्या रिजल्ट आया? नॉट किया। दूसरी बार टॉस किया, क्या रिजल्ट आया? नॉट किया। इस तरह से उन्होंने कितनी टाइम एक्सपेरिमेंट किया? 4040 टाइम्स। उस एक्सपेरिमेंट में उन्हें 2048 टाइम क्या मिला था? हेड्स। दोस्तों, ऐसे एक दूसरे मैथमेटिशियन थे जिसका नाम क्या था? J.E. कैरिज। दोस्तों, उन्होंने क्या किया था? टॉस्ड अ कॉइन 10,000 टाइम्स एंड गॉट 5067 हेड्स। तो बाकी के क्या हो गए? टेल्स। ठीक है, चलो दूसरे एक मैथमेटिशियन थे, कौन? कार्ल पियर्सन। उन्होंने क्या किया था? टॉस्ड अ कॉइन 24,000 टाइम्स एंड गॉट 12,012 टाइम हेड्स। ठीक है दोस्तों, ये कई बार एमसीक्यू में या तो ब्लैंक्स में आता है, याद रखना है इन तीनों का नाम। कॉम्ट द बफन, J.E. कैरिज, कार्ल पियर्सन। दोस्तों, 9th में हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा। यहाँ 10th में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? थियोरेटिकल यानी कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, हर टाइम एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं होता और इतने ज्यादा नंबर में एक्सपेरिमेंट करना भी पॉसिबल नहीं होता और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम किसका यूज करते हैं? थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E is denoted by symbol P of E, probability of event T, and is defined as, उसकी फॉर्मूला है कौन सी?
probability of event E equal to number of outcomes favorable to event E, number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes of the experiment। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखना। दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इजी लेसन है। ठीक है, चलो दोस्तों अब नई डेफिनेशन क्या है। एलिमेंटरी और प्राइमरी इवेंट। दोस्तों ये किसे बोलते हैं? एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंटरी और अ प्राइमरी इवेंट। ऐसा इवेंट जो एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक ही आउटकम ऑब्टेन करता हो उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री और प्राइमरी इवेंट। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री और अ प्राइमरी इवेंट। जैसे कि दोस्तों याद रखना, उसके बारे में दूसरी एक चीज क्या है? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, सभी एलिमेंट्री इवेंट्स, किसी भी एक्सपेरिमेंट के सभी एलिमेंट्री इवेंट्स यानी इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड। दोस्तों हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास दो आउटकम पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड उसमें से एक आउटकम हुआ, टेल उसमें से एक आउटकम हुआ। तो टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम में से सिर्फ एक ही लो तो इसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट और प्राइमरी इवेंट। सेम वे टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग टेल इज ऑल्सो एन एलिमेंट्री इवेंट। कॉइन को टॉस करो तो कितने आउटकम्स पॉसिबल है? 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसमें से सिर्फ एक ही लेना है, क्या? टेल। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। चलो दोस्तों अब हम इसकी क्या फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी। दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। दोस्तों कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड उसमें कितनी टाइम आएगा? 2 पॉसिबल आउटकम्स है, हेड और टेल। उसमें हेड क्या है? 1 टाइम। तो न्यूमरेटर में 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कितने आउटकम्स पॉसिबल है? 2, तो 1/2। सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज ऑल्सो 1/2। ठीक है दोस्तों, चलो इन दोनों का सम करो तो क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/2। दोनों फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज। न्यूमरेटर को साथ में लाओ, 1 + 1 क्या आया? 2, 2/2 यानी क्या आएगा? 1। बोलो ठीक है, याद रहेगा क्या? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज of all the elementary events of an experiment is 1। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों उसका दूसरा एग्जांपल, throwing a dice and getting 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 is also an elementary event। बोलो ठीक है, चलो हर एक की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 1 number of outcomes favorable to event 1 upon total outcomes 6। 2 आने की probability 1/6। 3 आने की probability 1/6। 4 आने की probability 1/6। 5 आने की probability 1/6। 6 आने की probability 1/6। सभी का सम करो, सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर 6 एज इट इज। न्यूमरेटर को साथ में लाओ तो क्या आएगा? 1 + 1 + 1 कितनी टाइम? 6 टाइम। तो क्या आया? 6/6 यानी कि 1। बोलो ठीक है, चलो दोस्तों नई डेफिनेशन कौन सी? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसे बोलते हैं? दोस्तों द इवेंट
नॉट इवेंट ए यानी इवेंट ए का ऑपोजिट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट ए. इट इज डिनोटेड बाय ए बार. दोस्तों याद रखो, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एनी इवेंट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए बार इज ऑलवेज 1. ठीक है दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं. जैसे कि दोस्तों याद रखो, क्या इवेंट ए एंड इवेंट ए बार आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ईच अदर. दोस्तों ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए बार, तो ए बार का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? ए. इसके एग्जाम्पल को देखते हैं. जैसे कि सपोज लेट इवेंट ए क्या है, हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें कुछ बॉल्स है डिफरेंट कलर के. हम एक बॉल को निकालते हैं. द बॉल ड्रॉवन इज रेड. ठीक है, सपोज ये कोई इवेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? द बॉल ड्रॉवन इज नॉट रेड. टुडे इज संडे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? टुडे इज नॉट संडे. बोलो ठीक है दोस्तों. फॉर एनी इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1. दोस्तों द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट और अ श्योर इवेंट इज 1. अब क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई सर्टेन इवेंट किसे बोलते हैं? चलो दोस्तों, किसे बोलते हैं सर्टेन इवेंट? अ सर्टेन इवेंट इज एन इवेंट विच ऑलवेज अकर्स, जो होगा ही होगा. दैट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 7 in an experiment of throwing a balanced die is a certain event. तुम एक डाई लो, उसको फेंको, तो डाई पर कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6. तो आउटकम क्या आएगा? लेस देन 7. 7 से छोटा नेचुरल नंबर, तो ये कैसा होगा? होगा ही होगा. तो इसे क्या बोलेंगे? सर्टेन इवेंट. ठीक है. चलो दोस्तों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. अब क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई इम्पॉसिबल इवेंट किसे बोलते हैं? दोस्तों एन इम्पॉसिबल इवेंट इज एन इवेंट विच नेवर अकर्स, जो कभी नहीं होगा. दैट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ बैलेंस्ड डाई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. तुम डाई को फेंकोगे, तो डाई पर कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6. तो 6 से बड़ा नंबर आने का कोई चांस ही नहीं है. तो इसे क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट. बोलो दोस्तों ठीक है. याद रखो दोस्तों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई पी ऑफ ई ऑलवेज होल्ड्स, हमेशा कैसी होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैसी होती है? 0 या 0 से ज्यादा, पर 1 या 1 से कम. इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 0 इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ ई इज लेस देन और इक्वल टू 1. दोस्तों याद रखो, हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ज्यादा होगी, पर 1 या 1 से कम होगी. बोलो दोस्तों ठीक है. दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फॉर्मूलाज है, इसे याद कर लो. इसे याद कर लोगे तो पूरा चैप्टर समझने में बहुत इजी रहेगा. तुम जानते हो सबसे इजी चैप्टर है, 9th में भी आता था. ठीक है, कल से हम इसके एक्सपेरिमेंट देखेंगे. आज तुम लोगों को घर पर ये सभी फॉर्मूलाज याद कर लेनी है. ओके, थैंक यू.